नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अपने पिछले 3-4 दिनों से कैलेंडर सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपने जो प्रश्न किए हैं उनमें अपने सीखा है किसी भी तारीख और सन जब आपको दिया जाता है तो उससे उस डे को ज्ञात करना। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। जो बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, अगर 17 अप्रैल 1938 को वीरवार है तो 11 दिसंबर 1931 को क्या होगा। लास्ट क्लास में मैं आपको एक कोड सीरीज दे चुका हूं, उसी के अंतर्गत इन प्रश्नों का भी आपको आंसर देना होगा। इनका सलूशन भी उसी पद्धति से किया जाएगा जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। 17 अप्रैल 1938 को वीरवार दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी को सॉल्व करना है, केवल ये वाला पार्ट जो है आपको सॉल्व करना है। जैसा लास्ट क्लास में अपने पढ़ चुके हैं भी, ऐसे क्वेश्चन को अपने किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इस 17 को 7 से डिवाइड करना है, 3 आंसर आएगा। उसके बाद अप्रैल मंथ का जो कोड है वो 0 है, जो मैंने आपको सीरीज में बताया था भी किस मंथ का कोड किस तरीके से होगा। सभी 12 मंथ का कोड साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट डाउन करवा दिया था। तो अप्रैल का कोड हो जाएगा आपका 0। जब आप 38 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। और जब आप 38 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब आप 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल आएगा 9, ठीक है। तो इन सब का योग जो होगा आपका वो होगा 15/7। 15 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। यानी इस पूरी श्रृंखला के अनुसार यहाँ 17 अप्रैल को जो दिन होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए संडे, लेकिन यहाँ संडे नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है वीरवार। यानी 4 को प्लस किया गया है, तो यहाँ जब आप 4 प्लस करेंगे संडे के साथ तो आपका आएगा गुरुवार। यानी आपको ये देखना है भी ये जो संडे है इसमें कितने दिनों को प्लस किया गया है। ऊपर जो वीरवार दिया गया है वो इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत जो दिन आता है वो दिन आता है संडे वास्तव में, लेकिन इसमें 4 दिन प्लस करके वीरवार या गुरुवार दिया गया है। अब आप इस पार्ट को सोल्व करेंगे। जब इस पार्ट को आप सोल्व करेंगे, जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। दिसंबर का कोड आपका 6 है। फिर आप 31 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। जब आप 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 भागफल आपका आएगा, और इन सब का योग हो जाएगा 20/7। जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा फ्राइडे, यानी 6 आपका रिमाइंडर बचेगा। जब 6 रिमाइंडर बचेगा तो 6 का जो कोड है वो फ्राइडे का कोड है। जब फ्राइडे आपके पास आ जाएगा तो इस प्रश्न के अनुसार आपके पास 4 को आपको प्लस करना है। जब आप 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुवार। यह सारा मैं आपको समझा चुका हूं, ये किस तरीके से गुरुवार आएगा। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नवंबर 1981 को वीरवार है तो 28 जून 1934 को क्या होगा। 28 जून 1934 को क्या होगा। सेम यही प्रोसेस अपने यहां दोहराएंगे। 15 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रिमाइंडर बचेगा। नवंबर का कोड आपका 4 आ जाएगा। 81 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। 81 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल 20 आएगा। इन सभी का योग 29 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। 29 डिवाइड बाई 7 जब आप करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 1 कोड होगा संडे का। लेकिन इस प्रश्न में भी आप देखिए संडे फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ संडे होना चाहिए, यानी
रविवार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दिया गया आपको, वीरवार दिया गया है। जब इस संडे में आप 4 दिन प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा गुरुवार या वीरवार। ठीक है, अब आप इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 28 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 28 जून 1934 को क्या होगा, तो 0 आएगा। फिर आपका ये आपका रिमाइंडर 0 आएगा, 7 चौक 28 होता है, इसलिए आपका कोई रिमाइंडर यहाँ नहीं बचेगा, यानी 0 आएगा। जब जून का कोड आपका 5 हो जाएगा, 34 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आपका रिमाइंडर बचेगा, और जब 34 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 भागफल आएगा। इन सब का योग 19 होगा। 19 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। जब 5 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब 5 कोड गुरुवार का है। आपको इसमें 4 ऐड करने हैं। जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सोमवार। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 10 जून 1921 बुधवार था, तो 10 जून 1925 को कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको डेट और मंथ सेम दिए गए हों तो जितने साल का गैप प्लस जितने लीप ईयर होंगे उनको आपको ऐड करना होगा, तब आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न दिया गया है 10 जून 1921 को बुधवार था, तो ये आपका 10 जून, और ये भी आपका 10 जून दिया गया है। 10 जून 1921 को बुधवार था। अब 1921 से लेकर 1925 के बीच 4 साल का गैप है, प्लस 1921 से लेकर 1925 के बीच एक आपका लीप ईयर आ जाएगा, तो आपका टोटल योग हो गया 5। इस बुधवार में जब आप 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे जो वार होगा वो होगा आपका सोमवार। तो सोमवार यानी आपका 10 जून 1925 को जो दिन होगा वो होगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सितंबर 1951 को बुधवार है, तो 9 सितंबर 1961 को क्या होगा, ये 9 सितंबर और ये भी 9 सितंबर यहाँ आपको दिया गया है। अब आप देखिए 9 सितंबर 1951 को बुधवार है। अब इन दोनों के बीच का गैप 10 साल है। 1951 से 1961 के बीच 3 लीप ईयर आते हैं। जब आप ये संख्या जब आपकी 7 से ज़्यादा हो जाएगी, मैंने आपको डे का कोड बताया था, जब भी ये संख्या डे के कोड से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 6 तक आपको कोड बताए गए थे, उससे ज़्यादा होगी तो आपको इनको प्लस करना होगा। वही फॉर्मूला है, 13 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आपका रिमाइंडर बचेगा। जो आपका रिमाइंडर बचेगा 6, उसको आपको जो आपको वार दिया गया है, जो आपको डे दिया गया है, उसमें जब आप प्लस करेंगे, इस बुधवार में जब आप 6 डे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जनवरी 1972 को बुधवार था, तो 18 जनवरी 1980 को क्या बार होगा। 18 जनवरी 1972 बुधवार दिया गया है, जैसा कि फोन में क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो 18 जनवरी 1972 को बुधवार था। अब इन दोनों के बीच का गैप 8 साल है, प्लस इन दोनों के बीच 2 लीप ईयर आ जाएंगे। इन दोनों का योग टोटल 10 होगा। जब आप 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको इसमें ऐड करना है। जब आप इसमें +3 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर आएगा शनिवार। ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है कैलेंडर समझने में, तो कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न जो भी है उसको आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।